हम यहाँ पे करने वाले आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सो द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे देखो सीक्वेंस दे रखा ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर और लास्ट में यहाँ पे दे रखा है ए आर की पावर n-1। देन यहाँ पे देखो बड़ा आर दे रखा है, फिर ए आर बड़ा वाला दे रखा है, फिर ए आर स्क्वायर और फिर यहाँ पे बड़ा वाला ए आर की पावर n-1 दे रखा है। फॉर्म जीपी है ना, फॉर्म जीपी तरीके फाइंड द कॉमन रेशो। हमें यहाँ पे कॉमन रेशो निकालनी है। ठीक है, अगर इसकी कॉमन रेशो सेम आ जाएगी तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा जीपी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म। हम यहाँ पे लिखा है इनका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, किसका, एक तो इस वाले टर्म का और एक इस वाले टर्म का हम यहाँ पे करने वाले प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा ये होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा क्या था, फर्स्ट में हमारा था यहाँ पे क्या था हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं इसको साथ में, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। पहला हमारे पास यहाँ पे है ए, ठीक है, ए लिख लेंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या ए आर है, ए आर लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास ए आर स्क्वायर है और फिर लास्ट में हमारे पास यहाँ पे है ए आर की पावर n-1 है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास है यहाँ पे ए है। ठीक है, फिर हमारे पास ए आर है बड़ा वाला, फिर ए आर की पावर स्क्वायर और यहाँ पे ए आर n-1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इनका हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे प्रोडक्ट, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सिंपल सा हम क्या करेंगे, छोटे वाले ए को, छोटे वाला जो ए है बड़े वाले ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम इस वाले को इस वाले से कर देंगे, ए आर को यहाँ पे बड़े वाले से। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए आर स्क्वायर और बड़ा ए बड़ा आर स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे छोटा ए छोटा आर की पावर n-1 को हम कर देंगे बड़ा ए बड़ा आर की पावर n-1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, हमारे पास यहाँ पे टर्म आ चुकी, एक सीक्वेंस आ चुकी है। ठीक है, अब हमें यहाँ इसकी कॉमन रेशो निकालनी है। कॉमन रेशो निकालने के लिए हम यहाँ पे सिंपल से क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा हम यहाँ पे निकालेंगे कॉमन रेशो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सिंपल से हम क्या करेंगे, हम इस वाले को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, A2 अपॉन में A1 लिखेंगे। तो यहाँ पे A2 हमारे पास ये A1 है, A2 A3 है, तो A2 हमारे पास कितना है, ए छोटा आर, फिर ए आर यहाँ पे बड़ा वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, छोटा ए और यहाँ पे बड़ा ए है। छोटे वाले ए से छोटा वाला ए कट जाएगा, बड़े वाले ए से बड़ा वाला कट जाएगा, यहाँ पे छोटा आर और बड़ा आर आ रहा है, तो कॉमन रेशो ये आ गई। अब हम यहाँ पे एक और निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक और कॉमन रेशो निकालेंगे। अगर कॉमन रेशो दोबारा सेम आ गई तो हम कह सकते हैं कि क्या है, सीक्वेंस क्या हमारी जीपी फॉर्म में है। ठीक है, चलिए देखो अब यहाँ पे लेते हैं क्या, सिंपल सा A3। ठीक है, A3 अपॉन में A2 लिख लेते हैं। कितना हमारे पास है, ए आर स्क्वायर और यहाँ पे बड़ा वाला ए बड़ा वाला आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे यहाँ पे सेकंड है, तो सेकंड हमारे पास ये था ए आर और बड़ा वाला ए बड़ा वाला आर। ठीक है, इस छोटे वाले से कट जाएगा और यहाँ से इससे कटेगा तो क्या बचेगा, छोटा आर बचेगा, इससे कट जाएगा और यहाँ से ही कटेगा तो बड़ा आर बचेगा, यानी कि हमारे पास छोटा आर और बड़ा आर यानी बच रहा, दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों ही सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, द सीक्वेंस फॉर्म जीपी आ कॉमन रेशो इज सेम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है बिल्कुल फिनिश होता है। चलिए यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आज हम यहाँ पे करने वाले क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड फोर नंबर फॉर्मिंग इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन द विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। दोबारा सुनो, थर्ड टर्म जो है ग्रेटर देन है फर्स्ट टर्म से कितना, 9 यानी 9, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। जो सेकंड टर्म है फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे फोर्थ टर्म मान लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना यहाँ पे, सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे A1। ठीक है, क्या मान लेंगे, A1 हमने यहाँ पे मान लिया A। ठीक है, A1 मान लिया, एंड अगला होगा हमारा A2 और नेक्स्ट हमारा होगा A3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम अगले मान लेंगे A4 मान लेंगे। ठीक है, हम A1 को हम क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, और A2 को क्या मानेंगे, AR मानेंगे। ठीक है, और A3 को क्या मानेंगे, AR स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोमा यहाँ पे नहीं आएगा, और A4 को क्या मानेंगे, यहाँ पे A3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, देखो इसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे सिंपल सा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जो तीसरा टर्म है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट टर्म से कितना, 9। ठीक है, जो तीसरा टर्म है यानी जो तीसरा टर्म है वो फर्स्ट वाले टर्म से 9 ज्यादा है। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे देखो तीसरा टर्म क्या है, यहाँ पे AR स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ए ही रहेगा और 9 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले, AR स्क्वायर
माइनस ए कर देंगे इक्वल में 9। ठीक है, सिंपल सा क्या कर देंगे, दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए ले लेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे 9। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 हो गई। सिंपल सा हम यहाँ पे भी यही करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। यानी जो सेकंड टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, वो सेकंड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म से, यानी इस वाले टर्म से कितना ज्यादा था, 18 ज्यादा, तो यहाँ प्लस 18 कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे, 18 कर देंगे। यहाँ पे A4 लिख देंगे। ठीक है, अब A2 हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखो A2 हमारे पास है AR, क्या है AR, यहाँ लिख देंगे AR। ठीक है, और A4 हमारे पास क्या है, AR की पावर 3 प्लस 18 लिख देंगे। सिंपल सा यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, AR माइनस AR की पावर 3 इक्वल में 18। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हमारे पास कॉमन है AR। ठीक है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा A भी बाहर आ गया, और यहाँ पे 3 R थे, 3 R में से 1 R बाहर आ गया, तो R स्क्वायर और यहाँ पे 18 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा देखो यहाँ पे अगर हम इस पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आर स्क्वायर माइनस 1 है, यानी यहाँ पे जो आर है प्लस में और 1 माइनस में, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। तो देखो सिंपल सा क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आर स्क्वायर है, जो यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस, हम इसको प्लस कर देंगे, और जो हमारा 1 था हम क्या कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, -1 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे -18 कर देंगे, इसके भी साइन को चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 आ चुकी है। ठीक है, अब हम सिंपल से यहाँ पे क्या करने वाले, इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे, सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है AR। ठीक है, और आर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल -18 डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, AR स्क्वायर माइनस का 1 और 9। ठीक है, ये कट गया, ए से कट गया, R इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, यानी R हमारे पास आ चुका है -2। अगर हमें यहाँ पे R आ चुका है, हमें A निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस R को हम इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखो जैसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमने लिखा A, ठीक है, A लिख दिया, R स्क्वायर है तो R हमारे पास कितना, -2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, -1 इक्वल में 9। ठीक है, हमने इसमें पुट कर दिया, A हमारे पास A रहेगा, R स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का 1 इक्वल में 9, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा। अब देखो क्या होगा, A 4 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, इक्वल में 9। अब यहाँ पे A 3 है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं A इक्वल, ठीक, A इक्वल 9, और जो 3 हमारा क्या था, मल्टीप्लाई था, हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 कितनी बार में, 3 बार में, 3 3 जा 9, तो A हमारे पास आ चुका है 3। ठीक है, हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पे ये जो टर्म निकालें इसको निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे निकाला था फाइंड 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर निकालने थे हम। यहाँ पे देखो हमारे पास 4 नंबर हमने स्टार्टिंग में लिए थे, क्या लिए थे, हमने लिए था, एक तो लिया था A, ठीक है, दूसरा लिया था AR लिया था, तीसरा लिया था AR स्क्वायर, और चौथा क्या लिया था हमने, AR की पावर 3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और सिंपल सा निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास A भी आ चुका है और R भी आ चुका है। A कितना आया था, देखो A आया था हमारे पास यहाँ पे 3 और R आया था हमारे पास -2। हम सिंपल से यहाँ पे लिख लेते हैं कि A हमारे पास कितना है, A हमारे पास यहाँ पर है 3। ठीक है, A हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है। अब हमारे पास जो R है, R कितना था हमारे पास, -2 था। ठीक है, अब करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे A है। ठीक है, A सिंपल सा लिख लेंगे, A हमारे पास यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या A है, AR है, AR है। ठीक है, A कितना हमारे पास, यहाँ पे A हमारे पास है 3 और R कितना है, -2, तो हमारा आ जाएगा -6। ठीक है, AR का स्क्वायर, A हमारे पास कितना है, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे AR स्क्वायर। A हमारे पास कितना है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और R हमारे पास कितना है, R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे, यानी R हमारे पास -2 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, सिंपल से यहाँ पे कर देंगे 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास बचा AR की पावर 3, AR की पावर 3। ठीक है, A कितना था हमारे पास, 3 था, हम यहाँ लिख देंगे 3 और R क्यूब, यानी R कितना था हमारे पास, -2 और यहाँ लिख देंगे क्यूब। ठीक है, आगे करेंगे तो 3 का 3 रहेगा, 2 की पावर 3 कितना होगा हमारे पास, -8 होगा, और 8 3 हमारे पास यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो ये हमारे ये तीनों यहाँ पे नंबर थे, तीनों हमने निकाल लिए। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दो जिनको मैथ में डर लगता है। और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो पे कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, कौन से क्वेश्चन के ऊपर चाहिए, तो भाई कमेंट कर दो, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।